हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। तो आप लोग का WBCS 2021 का मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। ये क्लास नंबर आप लोग का 16 है। तो इस क्लास नंबर 16 का जो मॉक टेस्ट का सीरीज था, मॉक टेस्ट नंबर ये आप लोग का 5 है। इसमें सब्जेक्ट वाइज मैं मॉक टेस्ट लेता हूँ। आप लोग का संडे को मॉक टेस्ट दिया था रात को 9 बजे, उसी का सोल्यूशन अभी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और एक क्या है, आप लोग का जो 200 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट होता है वो भी आप लोग का 7 बजे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, और उसका सोल्यूशन आप लोग का 9:30 बजे मिल जाएगा। यानी कि 2.5 घंटे बाद आप लोग का, जैसे आप लोग का एग्जाम पीरियड दिया जाता है 2.5 घंटे का, उतना ही आप लोग को टाइम देता हूँ मैं। उसके बाद आप लोग को आंसर प्रोवाइड करना पड़ता है, वो भी व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोग का सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा उसका। तो वही यहाँ पे जो आप लोग का मॉक टेस्ट नंबर 5 लिया था संडे को, तो उसी का ही आप लोग का मॉक टेस्ट का सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत लोग बोलते हो सर आप जो एक्स्ट्रा बोलते हैं, तो वही चीज़ एक्स्ट्रा का लिख दीजिए। तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग अगर भूल जाएंगे तो वो वहाँ पे वापस वीडियो देखने का टाइम नहीं अगर मिलेगा, तो हम लोग को PDF में मिल जाएगा। तो ये PDF आप लोग को ग्रुप में तो मैं प्रोवाइड करवा ही चुका हूँ, तो उसी का ही मैं सोल्यूशन वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। और जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स दिया हुआ है कैसे करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था, ऑन विच रिकमेंडेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे इस्टेब्लिश हुआ था? हिल्टन एंड यंग कमीशन एक बैठा था, एक रिकमेंडेशन दिया था। और हिल्टन एंड यंग कमीशन या रिकमेंडेशन, इसको क्या बोला जाता है? इसको ही हम लोग बोलते हैं रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फिनेंस। ये 1926 में एक रिकमेंडेशन दिया गया था। देन उसके बाद आप लोग का 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक फाउंड हुआ। ठीक है, ये हो गया आप लोग का फर्स्ट सोल्यूशन। देन नेक्स्ट है सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ RBI। RBI का इनमें से कौन सा काम नहीं है? बैंक ऑफ बैंकर्स, ये होगा, ये सही है। देन नेक्स्ट, क्रेडिट कंट्रोल करता है, हाँ करता है। देन कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी, जितने भी फॉरेन करेंसी है, डॉलर देन या वॉन जो भी है, सब कुछ ये कंट्रोल करके रखता है, अपने पास रखता है, हाँ ठीक है। एलोकेटिंग फंड डायरेक्टली टू द फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये चीज़ नहीं करता। ये क्यों नहीं करता? क्योंकि इनका एक ब्रांच है, वो क्या है, नबार्ड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये नबार्ड का काम है, और नबार्ड के बारे में आप लोग को बाद में पढ़ाया जाएगा अच्छी तरह से। ये कब फॉर्म हुआ था, कौन से कमेटी के द्वारा हुआ था, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। देन नेक्स्ट है, हु मेड द कॉइन इन इंडिया। इनकी कॉइन कौन बनाते हैं इंडिया में? मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस बनाता है। मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस कहाँ कहाँ पे इनका रीजनल ऑफिस है? यहाँ पे इनका 4 रीजनल ऑफिस है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा में। ये कोलकाता में हमारे बेहला में है। ठीक है, देन नेक्स्ट है, व्हेन वाज RBI इस्टेब्लिश। RBI कब इस्टेब्लिश हुआ था? हिल्टन एंड यंग कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन के बाद RBI आप लोग का नेशनलाइज हुआ था कब? ये 1949 में। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बट एग्जैक्ट डेट अगर पूछ लेंगे तो वो हो जाएगा 1 जनवरी 1949 में ये नेशनलाइज हुआ था। और इस्टेब्लिश अगर बोल देंगे तो 1935 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट है 5th नंबर, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। तो इंडियन ओरिजिन यानी कि फर्स्ट अगर गवर्नर अगर बोलते तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ करेक्ट हो जाते, बट यहाँ पे ऑसबॉर्न स्मिथ नहीं होगा। क्या होगा? फर्स्ट इंडियन ओरिजिन बोला है तो ये CD देशमुख करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, CD देशमुख। द नेक्स्ट है 6th नंबर, हाउ लॉन्ग डज द अकाउंटिंग ईयर ऑफ RBI ऑफ इंडिया कम्स फ्रॉम। यानी कि RBI का अकाउंटिंग ईयर कितने बड़ा होता है, कितने साल का होता है ये? तो यहाँ पे देखिए, हम लोग जब कैलेंडर यूज़ करते हैं, जो ऐसे नॉर्मली कैलेंडर यूज़ करते हैं, वो क्या है, हम लोग का 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर तक कंप्लीट होता है ना। तो ये है, आप लोग सोचते हो ये होगा क्या फाइनेंशियल ईयर? ये नहीं है। गवर्नमेंट का होता क्या है? गवर्नमेंट का होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को कंप्लीट होता है। बैंक्स का भी ये 1 अप्रैल से 31 मार्च का तक होता है। ये सब बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स का सब कुछ ये है। बट RBI का अगर बोलेंगे तो RBI का क्या हो जाएगा, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होगा। ये वाला थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज खाते हैं, ये लोग बहुत लोग जानते नहीं है वाला आंसर। तो ये करेक्ट होगा। RBI का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है एंड 30 जून में कंप्लीट होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट पेपर करेंसी इशूड बाय RBI। RBI पहले कॉइन छापता था, देन उसके बाद धीरे धीरे वो लोग नोट छापने लगे। तो सबसे पहला जो पेपर करेंसी RBI ने छापा था वो क्या था आप लोग का? 5 रुपीज़ नोट। और ये 5 रुपीज़ नोट कब छापा था इन्होंने? 1 जनवरी 1934 में छापा था। यानी कि इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में, बट पेपर छापा था इन्होंने सबसे पहले 1938 में छापा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। देन नेक्स्ट है 8 नंबर, वेयर वॉज द फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब फॉर्म हुआ था, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बना था? ये कोलकाता में बना था। देन उसका 1937 में ये
ट्रांसफ़र होकर कहाँ पे आ गया, बॉम्बे में आ गया, ठीक है, यानी कि मुंबई अभी जो अभी है। देन नेक्स्ट 9th नंबर, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज स्टैब्लिश्ड ऑन, कब स्टैब्लिश हुआ था, वही हिल्टन एंड यंग कमीशन के द्वारा आरबीआई एक्ट पास किया गया था। वो आरबीआई एक्ट पास किया गया था कब, 1934 में पास किया गया था, बट स्टैब्लिश अगर बोल देंगे वो 1 अप्रैल 1935 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। देन नेक्स्ट है 10th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फंक्शंस एंड परफॉर्म बाय आरबीआई, यानी कि इनमें से कौन सा आरबीआई परफॉर्म करता है, कौन सा सही है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, इट इशूज बैंक ऑफ, इट इज़ द बैंक ऑफ इशू, यानी कि बैंक, कौन सा बैंक होगा, कौन सा बैंक नहीं होगा। आप अपनी इच्छा से तो कोई बैंक नहीं खोल सकते ना, आरबीआई से आप लोगों को परमिशन लेना पड़ता है, तो वही चीज़ क्या है, हाँ ये बैंक इशू करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, अकाउंट्स एज बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि क्या है, गवर्नमेंट का, जैसे आपका बैंकर कौन है, आपका एसबीआई में होगा, नहीं तो बैंक ऑफ बड़ौदा में होगा, या कहीं भी होगा, वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंकर कौन होता है, वो आरबीआई होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, बैंकर ऑफ अदर बैंक्स, यानी कि जितने भी, जैसे हमारा खाता कहाँ पे खुला है, एसबीआई में खुला है, बैंक ऑफ बड़ौदा में खुला है, यूबीआई में खुला है, वैसे करके एसबीआई का खाता कहाँ पे खुला होगा, यानी कि उनको अगर लोन चाहिए होगा, वो कहाँ से लेंगे, वो आरबीआई से लेंगे, ऐसे करके क्या है, ये बैंकर्स का बैंक है, हाँ ये भी करेक्ट है। देन नेक्स्ट है, इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ क्रेडिट, यानी कि इंडिया में कितना पैसा रहना चाहिए, कितना उनसे उठा लेना चाहिए, कितना उनको देना चाहिए, ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, ये आरबीआई कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी जिसको बोलते हैं, वो सब आप लोगों को बाद में पढ़ाया जाएगा। तो वही क्या है, यानी कि आरबीआई का ये चारों काम करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है। तो देखते हैं, सबसे पहले आरबीआई इज बैंक इशू, सही है। देन आरबीआई एक्ट्स एज बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट, ये भी सही है। देन आरबीआई इज बैंकर्स बैंक, ये भी सही है। देन उसके नीचे आते हैं, आरबीआई डज नॉट रेगुलेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट, ये गलत है, क्योंकि ये फ्लो ऑफ क्रेडिट कंट्रोल करता है, पैसा कितना फ्लो हो रहा है या कितना इंटेक करना है, सब कुछ आरबीआई कंट्रोल करता है। देन नेक्स्ट 12th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ आरबीआई ऑल्सो सर्व्ड एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आरबीआई के जो गवर्नर है, 2 लोग फिनेंस मिनिस्टर आज तक बने हैं। सबसे पहले जो बने थे, सीडी देशमुख जी बने थे, ठीक है। तो यहाँ पे सीडी देशमुख ऑप्शन में है नहीं, तो कोई बात नहीं, सीडी देशमुख सबसे पहले बने थे। देन उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नर जो फिनेंस मिनिस्टर बने थे, वो कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे, और ये प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देन नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द रीजनल हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई इज नॉट सिचुएटेड, आरबीआई के मेन हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई पे है, ठीक है। और उसका ही 4 रीजनल हेडक्वार्टर्स है, यानी कि न्यूज़, NEWS, न्यूज़ जो आप लोग खबर सुनते हो ना, उसका फुल फॉर्म क्या है, N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट, S फॉर साउथ, ठीक है। तो यही न्यूज़, नॉर्थ के जो हेडक्वार्टर है, रीजनल हेडक्वार्टर, वो है दिल्ली, ईस्ट का जो हेडक्वार्टर है कोलकाता, वेस्ट का मुंबई है, एंड साउथ का चेन्नई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का 4 हेडक्वार्टर्स है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है बोला है, तो ये बेंगलुरु नहीं होगा, ये गलत होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज द एजेंट ऑफ आरबीआई वाइल इट हैज़ नो ओन ऑफिस, यानी कि आरबीआई का एजेंट किसे बोला जाता है, एसबीआई को बोला जाता है। बहुत बार क्या बोलते हैं, एसबीआई इज द एडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ आरबीआई भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देन नेक्स्ट है 15, द लोगो ऑफ आरबीआई कंसिस्ट विच एनिमल, आरबीआई का जो लोगो है उसमें कौन सा एनिमल है। तो पीछे आप लोग का एक पाल्म ट्री होता है, उसके सामने एक टाइगर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है 16 नंबर, हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज गवर्नर ऑफ आरबीआई, सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर किनका था, ये सर बेनेगल रामाराव का था, और इन्होंने सबसे ज़्यादा टर्म तक सर्विस दिया था, यानी कि गवर्नर के हिसाब से रहे थे 7 साल 6 महीने तक थे, यानी कि 7.5 साल तक थे। देन नेक्स्ट है 17 नंबर, इन विच ईयर द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज मूव्ड फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई, जो अभी आप लोग का मुंबई है, पहले इसका नाम बॉम्बे था। तो ये कौन से साल में हुआ था, 1937 में हुआ था, नीचे होगा ऑप्शन यहाँ पे 1937 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट 18, आरबीआई कैन इशू करेंसी नोट अप टू विच डिनोमिनेशन, यानी कि आरबीआई कितने रुपए तक का नोट ये छाप सकते हैं या इशू कर सकते हैं। ये 10,000 रुपीज़ तक का नोट ये लोग इशू कर सकते हैं। 10,000 रुपीज़ का नोट पहले भी आप लोग ने देखा होगा, इंटरनेट में नहीं तो यूट्यूब में देखिएगा, बहुत बड़ा नोट होता है। और ये नोट पहले छापा जाता था, बट अभी ये नोट छापा नहीं जाता। तो यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन हुआ है या कुछ भी हुआ है, बट यहाँ पे आप लोगों को क्या पूछा है, आरबीआई कितने
तक का नोट छाप सकता है, ये 10,000 तक के नोट ये लोग छाप सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। फर्स्ट पहली वुमेन डेप्यूटी डायरेक्टर कौन थी? के जे उदयशी जी थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर ये तो आपने ग्रुप में, सॉरी हम लोग को नोट्स में नहीं पढ़ाया, तो क्या है देखिए, मैं क्यों आप लोगों को मॉक टेस्ट देता हूँ, क्योंकि नोट में हर कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं होता, हो सकता है कुछ ना कुछ छूट गया हो, तो उसी के लिए आप लोग को मॉक टेस्ट देना चाहिए। क्या है, आप लोग नोट पढ़िए, वहाँ से आप लोग एक आइडिया गैदर कर लेंगे, वहाँ से एक लॉजिक आ जाएगा आप लोग का। देन उसके बाद आप जितना कोशिश कीजिए उतना आप लोग को मॉक सेट मारना है। आप लोग को 10,000 वाला जो दिशा वाला क्वेश्चन मैंने करा सेंड किया है पीडीएफ, वो वाला आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिए, डेफिनेटली आप लोगों को क्रैक हो जाएगा। उसके बाद मैंने आप लोग को नितिन सिंह ने एक बुक रिकमेंड किया था, वो वाला फॉलो कीजिए, और एक स्कैनर तो मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा ही, ठीक है। स्कैनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग का फरवरी एंड तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है 20 नंबर, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग आरबीआई। इनमें से आरबीआई के रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? तो क्या है, इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हाँ ये सही है। देन इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में, ये भी सही है। इट इशूज करेंसी नोट, ये भी सही है। नेक्स्ट वाला क्या है, पर्सनल अकाउंट कैन बी ओपन इन आरबीआई। आरबीआई में क्या आप खुद अपना अकाउंट खोल सकते हो? जैसे आप लोग एसबीआई में जाओगे, मेरे को अकाउंट खोलना है, हाँ वो लोग खोल के दे देंगे, बट आरबीआई में जाओगे, यार मेरे को अकाउंट खोलना है, कभी नहीं खोल के देंगे, क्योंकि आरबीआई में आप लोग खुद का अकाउंट नहीं खोल सकते, बैंक लोग अपना अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप लोग सोचेंगे बैंक के जो बंदे हैं या बैंक का जो क्लर्क है वो खोल सकता है, ऐसा नहीं है, बैंक खुद का अपना खोल सकता है, ठीक है। तो आरबीआई में कभी भी पर्सनल अकाउंट नहीं खोला जाता। देन नेक्स्ट 21, अब आता है आप लोग का आरबीआई, यहाँ पे और एक बच्चा है, इन विच ईयर वी अडॉप्टेड द डेसिमल करेंसी ऑफ कॉइनेज। डेसिमल करेंसी ऑफ कॉइनेज मैंने समझाया था, क्या था आप लोग का, जो पहले 1 आना 2 आना 8 आना 4 आना, यानी 4 आना को हम लोग 25 पैसे बोलते हैं, 8 आना को हम लोग 50 पैसे बोलते हैं, ऐसे करके ये आना हिसाब से हम लोग पहले क्या कॉइन्स गिनते थे या कॉइन्स देखते थे। बट इसी चीज़ को अब नया पैसा, यानी कि पैसे करके हम लोग देखते हैं, 50 पैसा 20 पैसा 10 पैसा 1 रुपया, ऐसे करके हम लोग पैसा हिसाब से देखते हैं। तो वही चीज़ क्या है, डेसिमल करेंसी हम लोगों ने कब फॉलो किया था, अडॉप्ट किया था 1957 में अडॉप्ट किया था, ठीक है। देन नेक्स्ट है आप लोग का आरबीआई का जो क्लास करवाया था वेडनेसडे को, उसका लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग का फ्राइडे को मैंने दिसंबर महीने का करंट अफेयर्स करवाया था। दिसंबर महीने का जो करंट अफेयर्स था आप लोग को 2 पार्ट में था। पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन थे, सेकंड पार्ट में 125 क्वेश्चन थे, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन थे। बेस्ट 200 में आप लोग का सिलेक्ट करता हूँ। इंटरनेट के जितने भी सोर्सेज हैं, देन उसके बाद मैंने आप लोग के लिए अलग सा 3 करंट अफेयर्स के बुक्स खरीदे हैं। एक आप लोग का अचीवर्स का बुक खरीदा है, एक अलग सा अरिहंत का बुक आता है उसका खरीदा है, और एक क्रैक का जो पूरा बुक है उसको खरीदा है। उसका धीरे धीरे मैं करके आप लोग पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ, वो पीडीएफ आप लोग पढ़ लिया कीजिएगा, ठीक है। और महिंद्रा का जो पेड आता है वो वाला भी मैंने आप लोग को पूरा 1 साल का पूरा सेंड कर दिया है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये आप लोग को मैं बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स को एज ए सब्जेक्ट पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, आप लोग को 25 मार्क्स कंफर्म मिलता है वहाँ से। देन नेक्स्ट है, वेयर इज द सिक्योरिटी पेपर मिल लोकेटेड। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे है? ये होशंगाबाद में है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये किसके अंडर आता है? SPMICL के अंडर आता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। SPMICL का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये है आप लोग का। देन नेक्स्ट है 23rd, हु हैज़ वन पेन हेसल टिल्टमैन प्राइज। ये किसने जीता? ये अनीता, यहाँ पे है अनीता आनंद ने जीता, ऑप्शन सी है, ठीक है। देन नेक्स्ट 24, हु हैज़ वन $1 मिलियन US $1 मिलियन जो है ये ग्लोबल टीचर प्राइज इन्होंने जीता है। $1 मिलियन मतलब कितना होता है? 74,000 करोड़ रुपीज़ होता है, ठीक है। तो सोचिए, तो ये चीज़ उन्होंने क्या बोला, 10 लोग थे, 10 लोगों में मैं डिवाइड कर दूंगा, तो हर किसी को 740 करोड़ रुपए करके मिलेगा, जो भी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ग्लोबल टीचर प्राइज जो जीता है ये किसने जीता है? एक इंडियन ने जीता है, इनका नाम क्या है? रंजीत सिंह दिसाले जी है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। देन नेक्स्ट 25th, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट CEO ऑफ द हु फाउंडेशन। अब यहाँ पे सोचोगे सर हु तो वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हु फाउंडेशन है, ठीक है। हु फाउंडेशन के फर्स्ट, हु का भी फुल फॉर्म वही है, ठीक है। तो हु फाउंडेशन के फर्स्ट जो CEO है वो इंडियन है, उनका नाम क्या है? अनिल सोनी जी है, ठीक है। देन नेक्स्ट 26, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ द ब्रिटिश कोलंबियन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे
ब्रिटिश कोलंबियन लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर है वो इंडियन है, इसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज चौहान। ठीक है, देन नेक्स्ट, लेट अस ड्रीम द पाथ टू ए बेटर फ्यूचर, ये बुक किसने लिखा? ये पोप फ्रांसिस ने लिखा। जो कैथोलिक चर्चेज होते हैं, जो आप लोग का वेटिकन सिटी में है, सबसे बड़ा चर्च है कैथोलिक चर्च, तो वही आप लोग का उसके जो मेन हेड है वो पोप फ्रांसिस है, और उन्होंने ये बुक लिखा है। ठीक है, बुक का नाम है लेट अस ड्रीम। देन नेक्स्ट 28, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज्ड बाय यूएनडीपी? यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप लोग का रिलीज करता है। ये लोग क्या इंडेक्स चेक करते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया देखते हैं? झूठ देखते हैं। LIE मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, I फॉर पर कैपिटा इनकम, और E फॉर एजुकेशन, यानी कि लाइफ, इनकम, एजुकेशन, झूठ देखते हैं। ये 3 चीज़ देखते हैं, और इसमें इंडिया का रैंक कितना है? 131 है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देन नेक्स्ट है लास्ट 2 क्वेश्चंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए इन नेत्रा? नेत्रा का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, ये इसरो ने लॉन्च किया था। और इसमें क्या पूछा है? ए का फुल फॉर्म क्या है? ए का मीनिंग है आप लोग का एनालिसिस। ठीक है, देन नेक्स्ट है, विच प्लेयर गेट फीमेल फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर? फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर मेल में अगर बोल देंगे रॉबर्ट को मिला है। रॉबर्ट कहाँ के? पोलैंड से बिलोंग करते हैं। और फीमेल में अगर बोलेंगे तो ये लूसी ब्राउन्स को मिला है, ये इंग्लैंड से बिलोंग करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि ये वीडियो तो पब्लिक है, मैं सब वीडियो पेड कराता हूँ, तो वहाँ पे अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ 200 का कोर्स मैं करा रहा हूँ। वहाँ पे आप लोग का पूरा WBCS के 8 सब्जेक्ट कराए जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है आप लोगों को, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ज़्यादा पसंद आ गया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी फ्रूटफुल हो सके। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।